गरीब चिड़िया और उसका पति पक्षियों को जूते बना बना कर बेचा करते थे, मगर कुछ दिनों से उनका काम अच्छे से नहीं चल रहा था, इसलिए चिड़िया का पति बहुत परेशान था। कल से कोई भी जूता नहीं बिका और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं और चमड़ा ला सकूं। आप चिंता न करें, आप देखना ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा दूसरों के साथ नेकी की है, इसलिए सब ठीक ही होगा। वो दोनों पति पत्नी परेशान घर लौट जाते हैं। चांदनी रात थी। आधी रात को आसमान से एक परी आती है। ये जगह कितनी प्यारी है खेलने के लिए। यहाँ जूते बनाने का सामान भी है। मैं बनाऊंगी जूता, सुंदर लाल रंग का जूता। वो परी एक जोड़ा बहुत ही खूबसूरत जूतों का बनाती है। वो खेलती है और चली जाती है। दूसरे दिन जब पापा चिड़िया अपनी दुकान में जाता है तो हैरान हो जाता है। इतना सुंदर जूता ये मैंने नहीं बनाया, तो फिर ये किसने बनाया होगा? शायद मैं भूल रहा हूँ, ये जूता कल मैंने ही बनाया होगा। ये बहुत सुंदर जूता है, इसका रंग कितना चमकदार है, मुझे यही चाहिए। आप ये जूता ले सकते हैं, ये बहुत मजबूत है, चमड़े का बना हुआ है। फिर कबूतर वो महंगा जूता लेकर वहाँ से चला जाता है और पापा चिड़िया उन पैसों से और चमड़ा लाता है। वो चमड़े की कटाई करता है और चमड़े को सीधा करता है और एक लकड़ के हथौड़े से चमड़े के बल निकालता है। बहुत हो गया, बाकी का काम मैं कल करूँगा। आज तो कमाल हो गया, जाते ही मेरा एक जूता बहुत अच्छे दामों बिक गया। मगर मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? वो जूता मैंने नहीं बनाया था। तो फिर किसने बनाया था वो जूता? हाँ, शायद मैंने ही बनाया था। वो रात को पुरसुकून नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपना सामान उठाता है और काम पर जाता है। आज तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज वो भूल भी नहीं रहा था। जो चमड़ा वो मेज पर रख कर गया था, उस काले रंग के चमड़े से एक बहुत ही शानदार जूता बना हुआ था। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? आज मैं भूल नहीं रहा, मैंने इस चमड़े को सीधा करके रखा था, मगर इसका जूता कैसे बन गया? थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ आता है। मिल गया, मुझे मेरी पसंद का जूता मिल गया। मैं ऐसे ही जूते की तलाश में था। ये काले रंग का जूता बहुत शानदार है, अच्छा बना हुआ है। मिट्ठू वो जूता खरीदता है और चला जाता है। ये कौन है? कोई तो है जो रात को आकर जूता बनाता है। पापा चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है। मैं कल भूल सकता था, मगर आज नहीं। कोई है रानो? मैं मानती हूँ आपकी बात, शायद ये ऊपर वाले की मदद है, वो हमारी मदद कर रहा है। आज रात हम छुप कर देखेंगे कि वो कौन है। फिर रात को वो पति पत्नी अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। आधी रात को परी फिर से आती है। बहुत मजे का काम है, मुझे ये काम रोज करना है। आज मैं फिर से एक सुंदर जूता बनाऊंगी। छी छी, चुप। यही है वो नेक दिल परी जो हर रोज हमारी मदद करती है। ये तो कोई परी है, ये कितनी सुंदर है, इसके पंख कितने नाजुक हैं। मैं भी इसे कुछ देना चाहूंगी। मैं कल इस सुंदर परी के लिए फ्रॉक बनाऊंगी। फिर दूसरे दिन परी का बनाया हुआ वो जूता भी बिक जाता है और मम्मा चिड़िया एक सफेद रंग की बहुत सुंदर सी फ्रॉक तैयार करती है। वो रात को फिर से छुपकर बैठ जाते हैं। चांद की रोशनी के साथ ही वो परी फिर से वहाँ आती है। लकड़ की हथौड़ी की आवाज आते ही मम्मा चिड़िया परी को देख लेती है। वो उठाएगी फ्रॉक, वो जरूर उठाएगी। अभी उसकी नजर नहीं पड़ी, वो जैसे ही देखेगी जरूर उठाएगी। मुझे ये काम करना कितना अच्छा लगता है। अरे ये क्या? ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, ये मेरे लिए ही बनी है। मैं इसे पहन कर देखना चाहूंगी। फिर वो परी उस फ्रॉक को पहनती है। सच में, अगर मेरे जैसा जूता कोई नहीं बना सकता, तो इस जैसी फ्रॉक भी कोई नहीं बना सकता। ये बहुत सुंदर फ्रॉक है। परी खुशी से झूमती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया अलमारी के पीछे से ये सब देखकर बहुत खुश थे।
मैं ना कहती थी हमने हमेशा दूसरों की मदद की है, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। फिर वो पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। गौरी कव्वी बेसब्री से अपने पति कालू कव्वे का इंतजार कर रही थी। कालू कव्वा भी घर आ जाता है। पति जी, आज मैंने 2 अंडे दिए हैं। खुशी खुशी गौरी कव्वी अपने पति कालू को बताती है, मगर कालू कव्वा खुश होने की बजाय गुस्से में आ जाता है। इतना नहीं कमाता मैं जो मैं तुम्हारे इन बच्चों को पाल सकूं। मुझे आजादी पसंद है। मैं इन बच्चों की खातिर खुद को घोंसले में कैद नहीं कर सकता। आप कैसे बाप हैं जो अपने आने वाले बच्चों के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम ये अंडे अपनी बहन को दे आओ। मुझे नहीं चाहिए अपने घोंसले में बच्चे। छोटा सा घोंसला है, यहाँ मैं रहूँगा, तुम रहोगी या फिर ये बच्चे रहेंगे। गौरी चुप हो जाती है। दिन गुजरते गए। गौरी दिन रात अपने अंडों की रक्षा करती। थोड़ा समय निकालकर वो अपने लिए भोजन ले आती और फिर एक दिन उसके अंडों से 2 बच्चे निकलते हैं। बच्चे अपनी माँ की तरह काले और सुंदर थे। रात को कालू कव्वा जब घर आता है तो गौरी कव्वी अपने पति से कहती है, बच्चे निकल आए हैं कालू, हमारे बच्चे अंडों से बाहर निकल आए हैं। अब 2-4 दिन मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी, बच्चे अभी छोटे हैं। तो फिर क्या मैं भोजन लाऊंगा तुम्हारे लिए और इन बच्चों के लिए? 2-4 दिन की ही तो बात है, मैं कर लूंगी। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो मैं सारे काम खुद कर लूंगी। इन बच्चों को उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैंने पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था, मुझसे नहीं होगा ये सब। रहम करो कालू, मुझ पर नहीं तो इन मासूम बच्चों पर दिया करो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो यही बच्चे मेरी और आपकी सेवा करेंगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आज की रात गुजारो और सुबह चली जाओ यहाँ से। फिर दूसरे दिन कालू कव्वा गौरी कव्वी और बच्चों को अपने घोंसले से निकाल देता है। गौरी कव्वी अपने बच्चों को लिए एक अनजानी मंजिल की तरफ जा रही थी। वो अपनी माँ वाले जंगल में जाती है और वहाँ एक सूखे हुए पेड़ पर एक पुराने घोंसले में बैठ जाती है। बच्चों को वहाँ बिठाकर गौरी कव्वी उनके लिए दाना लेने चली जाती है। कालू कव्वा अपना भोजन खाता और नदी पर जाकर सो जाता। वो सारा दिन सोया रहता। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करता। भाग यहाँ से मिट्ठू, ये जगह मेरी है। पहले अपने बच्चों को भगा दिया, अपनी पत्नी को भगा दिया। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, सबसे लड़ते हो, तुम्हारा अंत बुरा होगा। ऐसे कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। डर गया मिट्ठू, डर गया। सब डरते हैं मुझसे। मैं जवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ। दिन गुजरते गए, बच्चे बड़े होते गए। गौरी कव्वी ने अब अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना लिया था। अब वो अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कर रही थी। मम्मा, आज से मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाया करूँगा। मैं भी जाऊंगी अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने। मेरे बच्चों, आप अभी छोटे हो, मैं हूँ ना भोजन लाने के लिए। आप अभी अच्छे से उड़ना सीखो। कालू कव्वा एक दिन नदी पर बैठा हुआ था कि तेज हवा चलती है और साथ बारिश शुरू हो जाती है। एक पेड़ की डाल से एक शाख टूटकर कालू कव्वे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वही मिट्ठू और चिड़िया जिनसे हमेशा कालू कव्वा लड़ता था, वो कालू को पेड़ के नीचे से बाहर निकालकर उसके घोंसले में छोड़कर आते हैं। कालू, माफ करना, इससे बढ़कर हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा पंख टूट गया है। मगर चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से चले जाते हैं और कालू एक लावारिस, एक जिंदा लाश की तरह घोंसले में पड़ा रो रहा था। कई दिन बीत गए थे, अब कालू हिल भी न सकता था। मम्मा, आज हमें अपना पुराना जंगल देखना है। हमें देखना है कि हम कहाँ अपने अंडों से बाहर निकले थे। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको उस दिशा में ले जाती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपने बच्चों को लेकर अपने पुराने घोंसले की तरफ जाती है। माँ, ये कौन है? आवाज सुनकर कालू आंखें खोलता है।
गोरी, गोरी, मुझ पर पेड़ गिर गया था, मेरा पंख टूट गया। बच्चों चलो, मेरा दिल घबरा रहा है, यहाँ गुजरा जमाना मेरी आंखों के सामने आ रहा है। बच्चों, मैं आपका पिता हूँ। वो दिन याद करो कालू, जब तुम जवान थे और मेरे बच्चे बहुत छोटे। मैं तो आज बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, मगर तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। गोरी बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपने उजड़े हुए घोंसले में बैठा उन्हें जाते हुए देख रहा था और रोए जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी जवानी में कभी ऐसे काम ना करो कि हमें बुढ़ापे में पछताना पड़े। आपका धन्यवाद।